अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और ज़्यादा ओवरथिंक करता है तो वीडियो ये तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला, बट मैं तुमसे वन ऑन वन कॉन्वो करने वाला हूँ और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसके थ्रू तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस एक कितनी बड़ी बीमारी है और ये तुम्हें कैसे दिन ब दिन वीक करते जा रही है। देखो, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ, बट हमारा भी एक कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन कैसे है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी ग्रो करो अपनी लाइफ में, भले ही वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। अब तुम अगर अपने आप को मेंटली ही स्ट्रांग रखोगे तभी तो तुम अपने फिजिकल स्पेस में काम करके पैसा कमा पाओगे। तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी ही नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होने लग जाएंगी। जब कंफ्यूजन पैदा होने लग जाएगी तो तुम्हारे अंदर डाउट आएगा। जब डाउट आएगा तो तुम ओवरथिंक ज्यादा करने लगोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। देखो, जहां तक मुझे लगता है कि हम अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करने के लिए यहाँ पे इस स्पेस पे हैं, बट हम बेस्ट वर्जन को क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि हम या तो स्लेवरी माइंडसेट में हैं या तो हम इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि हम चीजों को अपने एंड से करना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो है ये कंफर्ट जोन। अब जब इस कंफर्ट जोन को तुम छोड़ने जाओगे तो तुम्हारे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे। इस चीज का मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। कभी तुमने इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, बट हाँ, आज मैं तुम्हें वो चीज नोटिस कराऊंगा कि कभी तुम कोई ना कोई नई चीज करने का ट्राई करते हो। तुमने सोचा कि तुम सपोज कोई एक नई लैंग्वेज सीखोगे, तुमने नई लैंग्वेज सीखी, तुम्हारे बीच में ऑब्स्टिकल्स आए, तुमने क्या करा? तुम्हारे पास दो चॉइस आई, क्या तुम उसे छोड़ दो या तो तुम आगे बढ़ते जाओ, उस ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाओ। बट धीरे धीरे जब ये मोबाइल वाली एरा शुरू हो गई, जब तुमने अपने एंड से फिजिकली सारी चीजों को करना छोड़ दिया, जब तुम अपने बेड से ही सारी चीजें ऑपरेट करने लग गए, तब तुम्हारे अंदर एक आलस भरने लग गया। अब ये आलस धीरे धीरे तुम्हें इतना कैप्चर कर चुका है कि तुम्हारी सोचने की जो पावर है ना, वो वीकेंड हो जा रही है। तुम हर चीज को एकदम आसान वे से करने का ट्राई तो करते हो, बट आसान वे से ट्राई करने की बदौलत तुम इस चीज को खराब भी कर देते हो। अब ये चीज होती क्यों है? देखो, इस चीज का होने का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि तुम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हो। तुमने ये बात सुनी होगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट हर जगह अच्छे नहीं होते। उसका रीजन ये है क्योंकि जब तुम शॉर्टकट कोई भी रास्ता अपनाते हो, कोई भी शॉर्ट रास्ता अपनाते हो, तो तुम्हारा फोकस बस उस काम को कंप्लीट करने पे होता है। तुम उस प्रोसेस में अपने आप को इम्प्रूव करना भूल जाते हो। अब लाइफ भी इसी तरीके से है। लाइफ तुम्हें इम्प्रूव करने के चांसेस देती है। जो भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी तुम लेसन सीखते हो, जो भी तुम्हारे लाइफ में लोग आते हैं, हर किसी का एक रीजन होता है। हम उस रीजन को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मिस्टेक, हम सिर्फ फेलियर्स, उनके बारे में सोच सोच के रह जाते हैं और इन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच के तुम अपने माइंड को खराब कर लेते हो। अब इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए, इस पूरे नेगेटिव सराउंडिंग को छोड़ने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी इग्नाइट करनी पड़ेगी। अब उस पॉजिटिविटी को इग्नाइट करने के लिए तुम्हें अच्छे थॉट्स को बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो, बोलने से मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी हर चीजें इम्पैक्ट नहीं होती, बट धीरे धीरे जब तुम उसको लिखोगे, तुम उन चीजों को देखोगे, तुम उसको बोलोगे, लोगों से बात करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक डेवलपमेंट होना शुरू होगा, तुम्हारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगी। वो इम्प्रूवमेंट एकदम से नहीं आएगी, बट धीरे धीरे आएगी। तो तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंट जरूर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है, तुम इस स्ट्रेस और कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ोगे। देखो, इसका मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही काम कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो मुझे पढ़ा नहीं पाए। बट इसमें उनका कोई दोष नहीं है, चीजें टाइमली चलती भी आ रही हैं। बट हमारा काम क्या है? हम अपने आप को इम्प्रूव करके उनको भी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करो और खुद भी अच्छी लाइफ जिए। तो मेरा माइंड स्टार्टिंग से ये था। तो एट द एज ऑफ 70 आई स्टार्टेड वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स में मैंने काम शुरू करा। धीरे धीरे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। उस इनकम से भी घर का खर्चा इतना नहीं चल रहा था। सो आई स्टार्टेड अ पार्ट टाइम जॉब कि मैं सुबह अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ 6 घंटे की, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके मैं मैकडोनल्ड्स पहुंचता था। वहाँ पे शाम से लेके मैं रात तक की क्लोजिंग करके अपने घर आता था और कुछ घंटे सोता था और देन वही सर्कल रिपीट हो रहा था। हालांकि ये सर्कल बहुत टाइम तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि मेरी एक आदत है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है, जहाँ पे मैं अपना दिमाग ज्यादा अपने फुलेस्ट पे यूज नहीं कर पा रहा, मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ। अब ये छोड़ना गलत भी नहीं है। देखो, जहाँ पे तुम्हें ग्रोथ नहीं दिख रही, जहाँ पे चीजें नहीं दिख रही, तुम उस चीज को छोड़ दो। बट द थिंग इज कि तुम्हें अपने आप को सबसे पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि तुम छोड़ो तो कहीं तुम आगे से उस चीज में गैदर अप भी कर पाओ और एक अच्छे पेस पे जा पाओ। सो कंफर्ट छोड़ने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने थोड़े फोन को साइड रखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। मैंने बथेरी वीडियोस बनाई है कि तुम स्किल बेस से कैसे अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तुम उनमें से कोई भी देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि माइंडसेट और उसके बाद स्किल को सीखने के बाद तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी। अब तुमने धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू करा। देखो, कोई भी इमोशन तुम खत्म नहीं कर सकते, कोई भी प्लान तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक तुम उसे डाइवर्ट ना करो। अब डाइवर्जन के बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है कि
तुमने डाइवर्जन तो कर लिया, बट उस चीज को प्रोडक्टिव बनाने पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तुम स्किल सीख रहे हो, तुम 24 घंटे स्किल पे वर्क नहीं कर सकते। तुम्हें उस प्लेन को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि तुम हर सेगमेंट में अच्छे तरीके से वर्क कर पाओ। अब उसको वर्क करने के लिए तुम क्या करोगे कि तुम अपनी हेल्थ पे फोकस करने लग जाओ, अपनी मेंटल वेल्थ पे फोकस करने लग जाओ। अपनी मेंटालिटी पे फोकस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ अच्छे बुक्स, कुछ अच्छी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जैसे कि तुम ये देख रहे हो। अब इसके बाद तुम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करो जो तुम्हारे अंदर आलस ना लाए। कोई भी इजी कंज्यूमेबल कंटेंट के पास मत जाओ जो तुम्हें लेजी बनाए। जो भी लड़कियों से रिलेटेड कंटेंट है उनको ड्रॉप करो, क्योंकि ये तुम्हें धीरे 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 इतना वीक बना रहा है कि तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अब हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए तुम्हें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोल रहा, इस वीडियो में कोई पेस नहीं है, इस वीडियो में कोई हुक नहीं है। ये वीडियो सीधे क्लीन रॉ वीडियो है जो तुम्हारे पास पहुंचेगी जब भी मैं इसको शूट करूँ। उसके बाद मैं हल्की फुल्की एडिट करके मैं तुम्हें ये जो वीडियो डालूंगा, इस वीडियो का एक ही मोटिव रहेगा कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हें कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन तुम जैसे ही छोड़ते हो, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस बहुत पकड़ने लगते हैं, ताकि तुम उस कंफर्ट जोन में दोबारा आना शुरू करो। लाइफ और तुम्हारे आसपास के लोग ये नहीं चाहते कि तुम डेवलप हो, तुम आगे बढ़ो, बट स्टिल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उन डिस्ट्रैक्शंस को टैकल करना पड़ेगा। और उस ऑब्स्टेकल्स को टैकल करने के बाद तुम्हारे पास एक पेस आ जाएगा कि तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तुम्हारे सामने हर एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी वजह से तुम पैसा कमा पाओ, तुम अपने आप को डेवलप कर पाओ। बट मेक श्योर जब तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो तो तुम उसे अपने ऊपर डालो, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम अपनी खुद हो। अब जब तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लोगे तो उसके बाद धीरे 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 तुम्हारी चीजें इस पेस पे आने लग जाएगी कि तुम एक अच्छे स्टेबल भी इनकम कर पाओगे। तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन रहेगा और डिसिप्लिन ही तुम्हें एक्चुअल में रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएगा। ये एक ऐसी वीडियो हो सकती है जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो बहुत सारे लोगों के लिए, बट जिस बंदे ने ये वीडियो समझ ली, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाएगा। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको देख के मेरे को सब्सक्राइब करो या इस वीडियो को लाइक करो या कमेंट करके ये बोलो, बट अगर तुम्हें लगता है जेन्युइनली कि तुम्हें कुछ ना कुछ कमेंट करके बोलना चाहिए अपनी हैबिट के बारे में या कुछ इंप्रूवमेंट जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में बोलना चाहिए, तो मेक श्योर आप कमेंट करो। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा एंड वहाँ पे मुझे मेरे एंड से जितनी हेल्प हो सकती है मैं तुम्हारे लिए करूँगा। एंड उसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लीन वे में बताया कि तुम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो, स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता, स्ट्रेस को डाइवर्ट किया जा सकता है। अब तुम इसे डाइवर्ट करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम उसको प्रोडक्टिव वे में करो ताकि तुम खुद को भी स्केल कर पाओ और अपनी फैमिली को भी आगे खुश रख पाओ। सो मेक श्योर to utilize these all the things I have told in this video and इसको रिकॉर्ड करना तुम्हारा काम है। किस तरीके से तुम्हें करना है वो तुम सब मुझे बता सकते हो। एंड मेरे इनसे कोई हेल्प चाहिए या तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप अर्निंग।